नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेले का आयोजन किया गया। मेले का जो प्रमुख उद्देश्य था वह था भारतीय इतिहास, धर्म, संस्कृति और परंपराओं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना, सबको एक मंच पर लाना, भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी देना, सनातन धर्म के सभी वर्ग और संप्रदाय को एक मंच पर लाना, भारतीय कला और संस्कृति के संबंध में भी जानकारी प्रस्तुत करना, चाहे वह नाट्य के माध्यम से हो, नृत्य के माध्यम से हो, अभिनय के माध्यम से हो, प्रवचन के माध्यम से हो, कला के माध्यम से हो, संस्कृति के माध्यम से हो और या फिर हो पुस्तकों के माध्यम से। सब एक साथ एक मंच पर नजर आए। जहां धर्मगुरु एकत्रित हुए, मंच से उन्होंने संदेश दिया, संकेत दिए, तो वहीं दूसरी ओर नृत्य और अभिनय के माध्यम से भी आम जनमानस तक भारतीय संस्कृति और इतिहास की जानकारी प्रस्तुत की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में किस प्रकार का मेला आयोजित किया गया है, इसकी जानकारी देने के लिए हम आपको कार्यक्रम स्थल पर लेकर चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे, मृदंग बजावे, मृदंग बजावे। समाज में हिंदुत्व का और राष्ट्रीय भाव का जागरण करने के लिए निरंतर प्रयासरत और प्रवासरत रहने वाले मालवा, निमाड़ और राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र तक जिनका व्यापक प्रभाव है, कार्य क्षेत्र है, वनवासी बंधुओं के बीच में भी व्यापक सेवा कार्य करते हैं, ऐसे पूज्य संत श्री उत्तम स्वामी जी हम सबके मध्य में हैं। एक बार करतल ध्वनि से हम सब उत्तम स्वामी जी का स्वागत करते हैं। उत्तम स्वामी जी के दाईं ओर विराजमान है श्रीमान गुणवंत सिंह जी कोठारी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। 56 वर्षों से सतत अपना पूरा समय राष्ट्र कार्य के लिए देकर के वनवासी क्षेत्र में और वर्तमान में हिंदू आध्यात्मिक सेवा संगठन के निमित्त पूरे भारतवर्ष में सेवा और सनातन के संस्कारों के ऊपर इस तरह के आयोजनों का जो प्रायोजन कर रहे हैं, राष्ट्रीय संयोजक के नाते श्री गुणवंत सिंह जी अपने मध्य में उपस्थित हैं। बंधुओं, यह कार्यक्रम HSSF हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान के 6 थीम में से एक थीम है पारिवारिक और मानवीय गुणों का संवर्धन, उसके अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। लगाएगी उनका आशीर्वाद इस संसार के अंदर आपको कई प्रकार की घटनाओं, दुर्घटनाओं, प्रलोभन, आकर्षण से बचाएगा। ये इसका एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ में साइंस ने जो इसको प्रूव कर दिया है, ये एक छोटी सी बात मैंने बताई। अब एक और बात बताता हूं जो बड़े लोग बैठे हैं उनके लिए। हमारे यहाँ दोनों आंखों के बीच में ये जो चक्र है, इसका नाम है आज्ञा चक्र। शरीर में 7 चक्र होते हैं, ये आज्ञा चक्र है।
अब इसकी अभी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जिन्होंने अपने इस आज्ञा चक्र के स्थान को अपनी माता के दाहिने हाथ के दाहिने पांव के अंगूठे पे टच किया और श्रद्धा से आशीर्वाद मांगा, तो मां के आशीर्वाद के अंदर इतनी ताकत है कि आपके आज्ञा चक्र को जागृत कर सकती है। पिता के आशीर्वाद में इतनी ताकत है, आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं। आनंद नायक परमात्मा आद्य शक्ति मां जगत जननी हमारे मध्य में, हमारे भाई साहब बड़ा स्नेह रखते मेरे प्रति, गुणवंत जी भाई साहब, बिरला जी, कोमल जी, जयदीप जी, गुलशन जी, मनीष जी, सभी मेरे माता पिता बहन भाइयों। वैसे अब मैं सोच कर आया था कि 15 से 25 के बीच में मुझे संबोधन करने का सौभाग्य मिला। ये तो ये सब सफेद हो गए, काले कर आए, उनके बीच में मुझे प्रवचन करने का मौका मिल रहा है। संस्कार किसको देना है, विचार किसको देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ये मुझे लगता है कि हमको सनातन धर्म को बहुत ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमारी परंपरा, परिवार, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन सारे संस्कारों की यूनिवर्सिटी अगर कहीं प्राप्त होती है तो वो अपने घर के अंदर ही है। आइए भारत अपने अपने स्थान पर। बोलिए भारत माता की जय। आवाज नहीं आ रही है। बोलिए भारत माता की। हिंदू अध्यात्म एवं सेवा मेला जो कि विगत 28 नवंबर से प्रारंभ होकर 2 दिसंबर को इसका समापन होना है। विभिन्न पूरा जो आयोजन है जिसके अंतर्गत 180 स्टॉलों के माध्यम से इंदौर ही नहीं प्रदेश के प्रमुख मठ मंदिर और सेवा संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्यों के स्टॉल लगे हैं। उन सब के माध्यम से जो सेवा कार्य किया जाता है वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो एक पदयात्रा निकाल कर अभी अभी पहुंचे हुए हैं इंदौर, और काफी व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने समय निकालकर यहां पहुंचकर एक विकल्प फूंका। हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेला के आयोजन स्थल पर ऐसी पत्रिकाओं को भी स्थान दिया गया है जो धर्म, इतिहास और संस्कृति से जुड़ी हुई है। विज्ञान का प्रकाश पुंज लेकर आम जनमानस में एक ज्ञान की ज्योति जगाने के लिए लगातार प्रयासरत होती हैं। ऐसी ही एक पत्रिका और वैष्णव प्रभा को भी स्थान दिया गया। लगभग 4 दशक से वह समाज में लगातार अलख जगाने का कार्य कर रही है। आचार्य नारायण दास वैष्णव जो कि संपादक है इस पत्रिका के, उन्होंने आयोजक मंडल का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। अनेक पत्र पत्रिकाएं इस स्थान पर अपना प्रकाशन लेकर प्रचार प्रसार हेतु उपस्थित हुए हैं। उनके प्रकाशक और मालिक
हिंदू आध्यात्मिक मेला और सेवा संस्थान का जो उद्देश्य है वह एक ही उद्देश्य है कि वह हिंदुओं को एक मंच पर लाएं, भारतीय गौरवशाली इतिहास की जानकारी आम जनमानस तक पहुंचाएं और इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर इस मेले का आयोजन किया गया है।